तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। ये कह रहा है कि इम्यूनिटी बताइए क्या होता है और फिर इम्यूनाइजेशन क्या होता है उसको बताइए। तो इम्यूनिटी क्या होती है देख लेते हैं। इम्यूनिटी इज़ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी ऑफ और पावर टू रिस्पॉन्ड और फाइट टू दी फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रोब्स। ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी वो एक एबिलिटी होती है, वो पावर होती है किसी भी आदमी के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो किसी फॉरेन सब्सटेंस या कोई इन्फेक्शन है या कोई माइक्रोब्स हैं उससे लड़ने का काम करती है। हमारे अंदर, हमारे पैदा करने वाले ने हम लोगों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी रखी है, एक ऐसी सलाहियत बोलते हैं, एक ऐसी ताकत रखी है कि जो हम बीमारियों से लड़ती है, जो क्या करती है, बीमारियों से लड़ती है। जैसे कोई पैथोजन आ गया, कोई बीमारी करने वाला वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करते हैं, उसको लड़ते हैं, उसको मार देते हैं। तो ये जो बीमारी से लड़ने वाली जो ताकत है, जो एबिलिटी है, उसे वो क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताइए। तो एक इम्यूनिटी होती है नेचुरल, एक इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल होती है, जो मतलब बाई बर्थ हमको मिलती है। नेचुरल वो होती है जो हमको पैदा होने के साथ साथ या किसी को भी मिल जाए, अगर वो एनिमल्स को, ह्यूमंस को, जानवरों को, तो जो बाई बर्थ मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी। और एक ऐसा होता है जो हम लोग बाई बर्थ तो नहीं मिलता है, बाद में हम लोग उसको एक्वायर्ड करते हैं अपने ड्यूरिंग लाइफ, यानी पैदा होने के बाद उसको हम लोग एक्वायर्ड करते हैं। तो वो जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है स्पेसीज़ इम्यूनिटी, यानी कोई एक पूरी स्पेसीज़ है, मतलब मान लीजिए जैसे भेड़ है तो पूरा एक भेड़ है, या मान लीजिए एक मुर्गियों की एक स्पेसीज़ है जो चिकन्स होते हैं, या मान लीजिए बकरियों की जो गॉट्स होते हैं उनकी एक स्पेसीज़ है, या ह्यूमन से एक स्पेसीज़ हैं। तो पूरी जो एक स्पेसीज़ होती है वो क्या होती है, कभी कभी उनके अंदर ये इम्यूनिटी होती है कि मान लीजिए हमको तो वो बीमारी हो जा रही है लेकिन जो दूसरी स्पेसीज़ है उसको नहीं हो रही है। तो ये होता है स्पेसीज़ इम्यूनिटी। अब जैसे कि हम लोग स्पेसीज़ देख लेते हैं। स्पेसीज़ इम्यूनिटी क्या होती है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ फाउंड इन ऑल द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज़। एग्जाम्पल क्या है इसका, बी एंथ्रेसिस इन्फेक्ट द ह्यूमंस बट नॉट चिकन्स। ये कह रहे हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ दिस स्पेसीज़, जो वो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज़ के अंदर हर जितने भी मेंबर होते हैं सबके अंदर वो पाई जाती है। मान लीजिए अगर वो 100 मेंबर हैं उसके, तो सबके अंदर ये इम्यूनिटी पाई जाती है। अब वो क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि बी एंथ्रेसिस एक पैथोजन है जो बीमारी करता है, तो इससे हम ह्यूमन्स लोग तो क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जो चिकन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, ये पैथोजन कुछ भी असर नहीं करता है। तो जो चिकन्स हैं इनकी पूरी स्पेसीज़ क्या है, उसके अंदर ये स्पेसीज़ इम्यूनिटी है। वो कौन सी होती है, नेचुरल। दूसरी इम्यूनिटी क्या होती है, रेशियल इम्यूनिटी के मतलब पूरे स्पेसीज़ के अंदर नहीं बल्कि उसी स्पेसीज़ के अंदर किसी एक नस्ल के अंदर वो इम्यूनिटी होती है। जैसे मान लीजिए शीप हैं, भेड़्स होते हैं, तो अब बहुत सारे भेड़्स हैं, मतलब उनके बहुत सारे अलग अलग नस्ल हैं। तो एक अल्जेरियन नस्ल जो भेड़ की होती है उसको क्या है, जैसे अल्जेरियन जो शीप है इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स एक पैथोजन है जो बीमारी करता है। तो जो अल्जेरियन स्पेशीज़ है, जो अल्जेरियन शीप है, अल्जेरियन शीप को ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उसको ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसके पास क्या होती है, अल्जेरियन शीप जितने भी हैं उनको रेजिस्टेंट होता है, उनके अंदर ये इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ कि वो इससे क्या करते हैं, लड़ लेते हैं एंथ्रेक्स से। लेकिन यही पैथोजन और जो दूसरे शीप की जो और दूसरे रेस हैं उनको अफेक्ट करता है, उनको बीमार कर देता है। चौथा क्या है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है कि मतलब किसी एक आदमी के अंदर या बहुत सारे अलग अलग आदमियों के अंदर, किसी के अंदर वो हो सकती है, किसी के अंदर नहीं हो सकती है। मान लीजिए 1000 लोग हैं तो उसमें से किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं, मान लीजिए मेरे पास ही कोई आके रह रहा है, आदमी को टीबी हो गई है, वो मेरे पास रह रहा है, उसका पैथोजन भी मेरे अंदर आ गया, लेकिन चूँकि मेरे अंदर इम्यूनिटी पहले से ही है तो मुझे क्या होगी, ट्यूबरकुलोसिस की वाली भी जो बीमारी वो नहीं होगी, क्योंकि ये बाय बर्थ मुझे क्या है, मिली है वो इम्यूनिटी। तो ये होता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब ये हो गया हमारा कौन सा, नेचुरल इम्यूनिटी। अब दूसरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो ड्यूरिंग लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी यानी पैदा होने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं। बाय बर्थ हमको वो इम्यूनिटी नहीं मिलती है। अब उसमें क्या क्या होता है? ये दो टाइप का होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ये दो टाइप होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब एक्टिव जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। सबसे पहले जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप का हो गया, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब जो एक्टिव है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब हम लोग देख रहे थे नेचुरल क्या होता है। सबसे पहले देख लिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर इफेक्टिव कॉन्टेक्ट विद एन एंटीजन आइदर नेचुरल इन्फेक्शन और बाई वैक्सीनेशन। कह रहे कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारे मतलब हमको इस लाइफ के अंदर डेवलप होती है कब? आफ्टर कांटेक्ट विद एन एंटीजन, कि जब हम किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये समझिए किसी बीमारी के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं, किसी पैथोजन के या किसी मान लीजिए अब वो पैथोजन क्या हो सकता है? कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, कुछ फंगी हो सकते हैं। तो किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आने के बाद जब हम उससे रिकवर हो जाते हैं, उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बनती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। फिर से सुनिए कि ये जो इम्यूनिटी है वो हमको ड्यूरिंग लाइफ मतलब हासिल होती है, हमको मिलती है। वो कैसे मिलती है? कि जब कोई भी आदमी जब किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी बीमार पड़ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बीमार पड़े बल्कि उसके कॉन्टेक्ट में आता है, किसी एंटीजन के कांटेक्ट में। एंटीजन क्या है? जो बाहर से कोई पैथोजन या कोई बीमारी करने वाला जो सोर्स होता है, जो पैथोजन होता है या पैरासाइट होता है या माइक्रोब्स होता है, वो बाहर से जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर आता है और उस पर क्या होती है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है उससे रिकवर हो जाती है, उसके ऊपर काबू पा लेती है, उसको कंट्रोल कर लेती है। तो उसके बाद जो इम्यूनिटी हमारे अंदर बनती है वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वाला वो होगा कि हम बीमार हो गए, अब जानबूझ के तो कोई बीमार होता नहीं है, जानबूझ के कोई अपने अंदर पैथोजन लेता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके वायरस को अपने अंदर जानबूझ के ले ले, कोरोना वायरस आ जाए मेरे अंदर। तो जानबूझ के जो ना ले आदमी, मतलब नेचुरली तौर पे वो बीमार हो जाता है, फिर उसके बाद उससे रिकवर होता है। तो इसके बाद जो उसको इम्यूनिटी मिलती है वो होती है कौन सी? नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कोई आदमी, किसी को चिकन पॉक्स हो गया, जो छोटे छोटे दाने से पड़ जाते हैं पूरे, उसमें पपल क्या होते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं छोटे, उसमें छाले पड़ जाते हैं, फिर उसके अंदर पस भर जाता है। तो उसको किसी को चिकन पॉक्स एक बार हो गया, फिर जब उससे रिकवर हो जाता है तो उसके पास हमेशा के लिए वो क्या हो जाती है? एक इम्यूनिटी बन जाती है। अब दोबारा उसको अगर चिकन पॉक्स होता ही नहीं है पहली बार, अगर हो भी जाता है तो बहुत जल्दी क्या होता है? ठीक हो जाता है वो। अब जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन। ये जो आर्टिफिशियल है वो क्या होता है? इसमें वैक्सीनेशन जब आदमी को कर जाता है, वैक्सीन लगा दी जाती है, तब ये क्या होता है? हमारा ये इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, तब ये हमको इम्यूनिटी मिलती है, हमारे अंदर आती है जब हमको वैक्सीन लगाया जाता है। जैसे BCG का वैक्सीन लगता है, यानी टीबी का जो टीका लगता है, तो वो हो जाता है। तो उसके लगाने के बाद अब आदमी को एक बार मतलब टीबी का टीका लग गया, जिसको BCG का बोलते हैं, तो अब उसको इसके बाद का बहुत ज़्यादा कम खतरा रहता है कि टीबी हो। ऐसे ही मान लीजिए किसी को पोलियो का टीका लगता है, पोलियो का सब लोग वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसके बाद अब ये क्या हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती है पोलियो के वायरस से या पैथोजन से लड़ने के लिए। अब देख लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो पैसिव इम्यूनिटी होती है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ पर्सन बाय परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है, यानी किसी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो काम कर चुकी है एक बार, तो उसी को लेके किसी दूसरे आदमी के बॉडी के अंदर डाल दिया था। ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो ये समझ लीजिए किसी के दूसरे आदमी के बॉडी से क्या किया? ब्लड लिया, जो सेरा होता है जिसको सीरा बोलते हैं, उसको लिया और दूसरे आदमी के बॉडी के अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर भी इम्यूनिटी आ जाती है, तो इसको पैसिव बोलते हैं। अब ये भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है कि कोई बच्चा है, माँ के पेट में है, अभी उसका खुद का इम्यून सिस्टम नहीं बना है, तो माँ के थ्रू उसके अंदर क्या होता है? एक इम्यूनिटी आ जाती है, उसके ब्लड के में से वो बच्चे के अंदर आ जाती है वो इम्यूनिटी, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरा जो होता है ये कि आर्टिफिशियल, ये किसी आदमी को एक बार मान लीजिए कोरोना हो गया, उससे वो रिकवर हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, तो उसका ब्लड लेके किसी दूसरे आदमी के अंदर वो ब्लड डाल दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी जिसको बोलते हैं।
तो वो प्लाज्मा थेरेपी क्या वही ये वाली जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है वो यही वाली है प्लाज्मा थेरेपी, कि किसी दूसरे आदमी के अंदर क्या इम्यून बन गया, एंटीबॉडी बन गया, तो उसका जो होता है गामा, वो होता है गामा इम्यूनिटी, उसको क्या करते हैं लेते हैं और उसमें से निकाल के ब्लड में से किसी दूसरे आदमी के अंदर डाल देंगे तो इसके अंदर भी एक इम्यूनिटी बन जाएगी कोरोना वायरस से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन विद रेस्पेक्टेड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करिए न्यूट्रिशन को, ये बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर उसमें अब रेस्पेक्टिव मतलब ख़ास तौर से बताइए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इज़ अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। न्यूट्रिशन क्या है, ये ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस है, यानी एक ये साइंस है एक तरीके का जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग ऑल द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज कीपिंग द बॉडी हेल्थी। क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक ये लाइफ साइंस है, यानी ये एक ऐसी साइंस है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। और फिर इस साइंस में इस क्या होता है इस ब्रांच के अंदर, तो इसमें कह रहे हैं कि वो तमाम वो चीज़ें आती हैं कि जिसमें हम किसी सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं और फिर उससे हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें, इसका जो नॉलेज है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सारा पूरा प्रोसेस कि उसको कौन सा चीज़ हमको लेना है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारा प्रोसेस है। उसका नॉलेज भी और वो सारी चीज़ें भी जो सब्सटेंसेज है जो हमारी बॉडी के अंदर आएँ और यूटिलाइज़ हों, ये सारी चीज़ें मिला के फिर क्या होता है उस पूरे को बोलते हैं न्यूट्रिशन, एक टर्म न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशन हो गया। और एक होता है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिशन है, ये उसकी डेफिनेशन है। और न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं न्यूट्रिशन के लिए उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हम लोग खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, these nutrients provide energy to the body and needed in large quantity for maintaining its function and carrying out the daily life activity। ये कह रहे हैं जो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमको बड़ी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में हमको ज़रूरत पड़ती है और वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ हम चलते फिरते भागते दौड़ते हैं इस सब के लिए जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। दूसरा क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम मतलब क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये हमारी बॉडी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के में मेंटेनेंस का काम करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं मेंटेनेंस का काम करते हैं। ये जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये बहुत सारा इनका काम ये एब्जॉर्प्शन में काम करवाएंगे, जो खाना है उसको हज़म करवाने में काम करवाएंगे। ये विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इंजाइम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़। ये कह रहे हैं जो न्यूट्रिशन, अभी हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे थे, न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, तो उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो बताइए क्या क्या होती हैं। तो हम लोग एक तो न्यूट्रिएंट्स में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों को मिला के एक साथ जो बीमारियां बनती हैं वो ये हैं डिसीज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। उसमें सबसे पहला क्या है मारास्मस। सबसे पहले बीमारी क्या होती है मारास्मस। मारास्मस में क्या होता है डिफिशियंसी ग्रोथ फेल्योर। ये क्या, इसमें जब इसकी डिफिशियंसी होती है यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसमें ज़्यादा मतलब कमी किसकी भी होती है कार्बोहाइड्रेट की, एनर्जी की कमी होती है मारास्मस में। तो फिर क्या होता है डिफिशियंसी ग्रोथ फेल्योर, यानी बच्चा जो होता है उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगा। किस में होता है चिल्ड्रेन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 years ऑफ एज। जो बच्चे मतलब 3 महीने से 6 महीने से 3 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। कब, जब उनको ये बीमारी होती है मारास्मस।
मरासमस क्या होता है? मरासमस क्या होता है कि उसमें आदमी को प्रोटीन तो पूरा मिल रहा है लेकिन उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तब ये होता है। और दूसरा क्या है? क्वाशियोरकोर में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फेल्योर इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर। कह रहे जो 1 साल का बच्चा है, 1 साल से कम का बच्चा है, उसके अंदर ग्रोथ रुक जाती है, तो ये बीमारी कब होती है कि उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसको क्या होता है? एनर्जी तो फुल मिलती है, उसको एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है उसको पूरा, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पाती है इस वाली बीमारी में, तो इसलिए बच्चे का ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछता है कि विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? स्टॉप बॉडी ग्रोथ, ये भी बॉडी ग्रोथ में काम करता है, तो बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा ये मेन है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी जिसको बोलते हैं, रात में उसको दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। दूसरा क्या? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है इन चिल्ड्रेन। रिकेट्स बोलते हैं हड्डियाँ एकदम ऐसी पतली पतली हो जाती हैं, ऐसे देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे जिनको न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं मिल पाता, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हड्डियाँ उनकी सूखी सूखी हो जाती हैं, एकदम पतले पतले से रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रिकेट्स हो गया। दूसरा क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसके अंदर से कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई, तीसरा क्या है? विटामिन ई में क्या होता है? अनेमिया इन प्रेग्नेंट वोमेन में क्या होता है? अनेमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। उसकी खून की कमी में ज़्यादा क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है। और क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और उसका जो न्यूरॉन सिस्टम है, न्यूरल यानी मतलब ब्रेन वाला सिस्टम जो है, जैसे पूरा वो मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, पूरा न्यूरॉन जो सिस्टम है, अब यहाँ पे उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, तो न्यूरॉन जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको वो क्या होता है? डिसऑर्डर हो जाता है, उसके अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा एक ये विटामिन बी के बहुत सारे हैं, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, पूरा 9 है, 7 है, 6 है। तो उसमें जो B12 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। तो इसकी कमी से क्या होगा? परनीशियस अनेमिया हो जाता है। परनीशियस अनेमिया का मतलब ये होता है कि बहुत खतरनाक, परनीशियस मतलब घातक। ये जब अनेमिया होता है तो आदमी के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब विटामिन B12 की कमी होती है तो क्या होता है? परनीशियस अनेमिया हो जाता है, यानी खून की बहुत तगड़ी कमी हो जाती है। तो इसमें तो ये इंपॉर्टेंट थे जो विटामिन के, वो मैंने लिख लिया। आप देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट दी कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिसीज़। ये कह रहे हैं कि जो ये डिसीज़ हैं जो नीचे दिए गए हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होता है ये, यानी ये जो बीमारियां होती हैं कौन से, इनको बीमारी करता कौन है, यानी पैथोजन का नाम बताइए। मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया किस पैथोजन की वजह से होता है, किस वायरस है, माइक्रोब क्या है वो, उसका नाम बताइए। तो ये हमको देखना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? चिकन पॉक्स है। दूसरा क्या है? H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। तीसरा क्या है? MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चौथा क्या है? डिप्थेरिया है। पांचवा क्या है? वूफिंग कफ है। ट्यूबरकुलोसिस है। टाइफॉइड है। डेंगू है। मलेरिया है। चिकनगुनिया है। लेप्रोसी और टेटनस। ये तकरीबन 10 के करीब हैं। तो अब इनके बताइए कि इन बीमारियों को कौन, पैथोजन कौन है, किसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहला क्या है? चिकन पॉक्स है, तो ये किसकी वजह से होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस। किसकी वजह से? वेरिसोला जोस्टर वायरस, और इसी नाम से इसका वैक्सीन भी आता है। दूसरा क्या है? H1N1 स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं, तो इसका किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तीसरा क्या हमारा? MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होता है? तो ये स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस जो है उसी की फैमिली से एक बदलाव करके एक बनता है दूसरा, इसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो उसी की फैमिली से रिलेटेड एक कोरोना वायरस है ये, जिसकी वजह से MERS होता है। चौथा हमारा क्या है? डिप्थेरिया ये किसकी वजह से होता है? तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से क्या होता है? डिप्थेरिया होता है। हम पांचवा क्या है? 1 2 3 4 5 पांचवा क्या? वूफिंग कफ किसकी वजह से होता है? बोर्डीटेला पर्टोसिस की वजह से क्या होता है? वूफिंग कफ होता है, और इसको पर्टोसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पर्टोसिस भी बोलते हैं। जो टीका लगता है पर्टोसिस का, DTP का, DPT का टीका लगता है,
DPT, डिप्थेरिया, पर्टोसिस और टेटनस। तो वूफिंग कफ को क्या बोलते हैं? पर्टोसिस भी बोलते हैं। वूफिंग कफ को पर्टोसिस भी बोलते हैं। DPT का टीका लगता है। 6 क्या है हमारा? टीबी। टीबी किसकी वजह से होता है? ये तो बहुत पूछा जाता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या होता है? टीबी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 7वां क्या है? टाइफॉइड। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? सैल्मोनीला। सैल्मोनीला टाइफीम्यूरियम। टाइफी इतना ही बोलते हैं, कभी सैल्मोनेला टाइफी भी हो जाता है और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भी बोलते हैं इसको। और हमारा 8वां क्या है? डेंगू और डेंगे भी बोलते हैं। डेंगे। डेंगे किसकी वजह से होता है? अर्बोर वायरस की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया तो बहुत फेमस है। पी फैल्सीपेरम किसकी वजह से होता है? पी फैल्सीपेरम की वजह से होता है। ये पूरा मैं जो इसका ये PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, आप उसको वहाँ से लेके 2-4 बार पढ़िए, याद कर लीजिए और जाके लिख दीजिए। इसमें से 1, 2, 3 तो ज़रूर आएंगे, 3-4 फंसते हैं इसमें से, हर बार देता है। हमारा 10वां क्या है? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। लेप्रोसी 11वां क्या है? लेप्रोसी। तो लेप्रोसी किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से क्या होता है? लेप्रोसी होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशन। कभी ऐसा देता है कि ये शॉर्ट फॉर्म देता है ये जैसे, और फिर पूछता है कि इनके फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहला हमारा क्या है? OPV। दूसरा क्या है? MMR। तीसरा क्या है? DPT। चौथा क्या है? STD। 5वां क्या है? HIV, एड्स, IUD और BCG। सबसे पहले OPV क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो आती है वो OPV के नाम से आती है। दूसरा क्या है? MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। MMR का टीका लगता है एक। MMR का वैक्सीन आता है MMR। ये 3 बीमारियों के लिए एक साथ देते हैं, मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए। तीसरा क्या हमारा? डिप्थेरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। DPT, डिप्थेरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। चौथा क्या है? STD। STD का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। फिर क्या है? HIV, ह्यूमन क्या है? HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब सब बच्चे क्या करते हैं? HIV का लिखेंगे ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस तो नहीं, ये इसको मत छोड़ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर क्या? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म है। फिर क्या? IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। फिर क्या? BCG। BCG ये किसका टीका है? TB का। जब किसी को TB हो जाती है तो ये वाला टीका लगता है, या TB हो जाए नहीं, ये बच्चों को हम सबको लगा हुआ है। बच्चा अभी 1 से 2 महीने के अंदर ये क्या होता है? टीका लग जाता है BCG का। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिले कैलमेट ग्यूरिन। बेसिले कैलमेट ग्यूरिन, ये BCG का टीका लगता है।